नमस्कार। आप सभी ने वो कथा तो सुनी ही होगी, वो बालक वाली। तो मैं आपको आज एक कथा सुनाती हूँ कि एक बालक था। वो काशी से पढ़ने भेज देते थे पुराने ज़माने में तो ब्राह्मण लोग, तो वो काशी से पढ़ने गया। और काशी से जब पूरा ज्ञान की प्राप्ति करके विभिन्न तरह के ज्ञान लेके जब वो अपने घर लौटा, तो उसने सभी को चरण वंदन किया और अपने पिता को बताया कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त करके आया हूँ, मैंने ये विद्याएं हासिल कर ली हैं, मैं सभी तरह से अपनी पूर्ण शिक्षा पूरी करके आया हूँ, सभी तरह का लेके आया हूँ। तो उनके पिताजी ने कहा, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने ज्ञान सब कुछ अर्जित करके आए हैं, तो आप ये बताएंगे क्या कि पाप के बाप का नाम बता सकते हो क्या बेटा? बेटा ने कहा कि ज्ञान तो मैंने इतना किया, लेकिन अब मैं पाप के बाप का नाम कैसे बताऊंगा? वो सोचने लगा कि पाप के बाप का नाम मैं कैसे बताऊंगा, और इसका क्या मतलब, उसे कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। तो उसके पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, पाप का बाप का पता लगा के आओ तुम। तो वो घर से निकाल गया। अब वो अपनी पुस्तकें, धार्मिक सभी अध्ययन सामग्री सभी लेके ब्राह्मण बेटा बाहर निकला और चलता गया चलता गया चलता गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो दो चार लोगों से पूछा, आप पाप के बाप का नाम बताएंगे, आप पाप के बाप का नाम बताएंगे? कोई बता ही नहीं पा रहा था। अब उसने कहा, पाप के नाम बाप का नाम तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं? वो बहुत परेशान हुआ। चलते चलते 2 दिन हो गए थे, उसे कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब उसे एक जगह देखा तो बड़ा सुंदर घर दिखा। सुंदर मीन्स गाँव के जैसे होते हैं, उसमें लिपा पुता साफ सुथरा, गाय बंधी। तो उसके मन में वही विचार आया, हो ना हो ये किसी वैष्णव का घर है, और वैष्णव के घर से मुझे ज़रूर पाप के बाप का नाम पता लग सकता है। और थका हारा भी वो इतना ज़्यादा था कि उसे विश्राम की भी इच्छा थी। तो अब वो विश्राम करने के लिए बैठा। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसमें से एक स्त्री निकली। स्त्री ने बोला कि चरण वंदन किया, बोला, आइए महाराज। स्त्री ने देखा इतना सुंदर बच्चा बालक, और ये कुछ अच्छा शिक्षाप्रद विद्वान लग रहा है, तो उसको चरण वंदन करके बोली, आइए बालक। तो बालक ने कहा कि अंदर चला गया। बालक बोला, मुझे लगता है ये किसी वाणिज्य का घर है। तो बोली, नहीं है ये तो उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बैठी रही। अब थोड़ी देर बाद वो जल का पात्र भर के लाई। अब बेटा तो बड़ा प्यासा था, बड़ा थका हारा था, उसने जल के पात्र से पानी भी पी लिया। अब उसने पानी पी लिया तो उसने पूछा कि मुझे तो ये किसी वैष्णव का घर लगता है, आप बताएंगे क्या? तो बोली कि क्षमा करें महाराज, वैष्णव का घर तो नहीं है, लेकिन मैं नगर वैश्या जरूर हूँ, मेरा घर है ये। अब तो भैया बालक, हाँ, मेरे से क्या अपराध हो गया, मेरे से क्या अपराध हो गया। वो बड़ा परेशान, बड़ा दुखी मन से बाहर घर के निकल गया। बोला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे। भगवान का नाम लेते लेते बाहर चला गया। उल्टी करने लगा तो, और बहुत परेशान, नहारा थकारा दिखने लगा। तो वैश्या ने पूछा कि भाई ऐसी कौन सी बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो बोली कि परेशान का तो ये विषय है कि मैंने तुम्हारे हाथ का जल पी लिया है। अब बताइए मेरी सारी शिक्षा प्रणाली, सारा सब कुछ कहाँ गया? तो मैं तो बड़ा परेशान हूँ, तो मैं तो उल्टी करूँगा, मैं नहीं मानूँगा। तो बोली कि ठीक है, अब जब आपने मेरे घर का जल पी लिया है और थके हारे परेशान दिख रहे हो, लगता है तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ और कुछ खा लो। तो बोलता है, इतना पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ही मैंने इतना पाप कर दिया, तुम्हारे हाथ का जल पी लिया, बताइए वेश्या के, तो इतना पाप मुझसे वैसे ही हो गया। अब मैं और पाप नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो बोलिए, आप बहुत थके दिख रहे हैं, भूखे हारे दिख रहे हो, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें अन्न जल ले लेती हूँ, तुम खुद बना लो, मेरे हाथ का नहीं खाओगे। तो इस बात पे वो भूखा तो था ही बेचारा, परेशान भी था, तो वो इस बात पे राज़ी हो गया कि चलो मैं कर लेता हूँ भाई, बना लेता हूँ। तो गया बनाने लगा अपना खाना। अब वो कढ़ाई में जैसे हाथ चलाया, उससे हो ही ना, काम ही नहीं हो रहा था, जल जल सा जा रहा था। तो वो परेशान हुआ। तो वैश्या ने एकदम हाथ टच कर, वो लाइए मैं कर देती हूँ, और उसने अपने हाथ से सब्जी वब्जी जो भी था उनका बनवा दिया। तो उसका हाथ तो लग ही गया। अब बोला, लो तुमने मेरे हाथ लगा दिया, अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? भूखा भी था, परेशान भी था, मन में समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब पाप का बाप को ढूंढना है, अब क्या करें? तो बोली, देखिए आपने मेरे हाथ का जल पी ही लिया है, और मेरा हाथ खाने में लग ही गया है, और मेरे हाथ का खाना आप खाने के लिए जा भी रहे हैं, तो ऐसा करो कि खा लो। तो बोला, मैं तो कतई नहीं खा सकता तुम्हारे हाथ का लग छुआ हुआ खाना। तो बोला, ठीक है, मैं आपको 5 अशर्फियाँ दूंगी सोने की, लेकर आप इस खाने को खा लोगे। तो बड़े चिंता में हुआ। उसने कहा कि ठीक है, अब क्या करें, 5 अशर्फी शायद काम आ जाए, अभी तो मुझे कितने दिन लगेंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। पाप के बाप को मुझे ढूंढने जाना, कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं खुद ही इतने में परेशान हूँ। उसने कहा, ठीक है, 5 अशर्फी ले लेते हैं, चलिए हम खा लेते हैं। और थाली रखी। फिर बोला कि
तुम एक और मेरे हाथ से खा लो। वैश्या बोली। तो बोला, छी छी छी, कैसी बात करनी, मुझे पूरा तुमने पूरा शब्द तो कर ही रखा है इतना, और अब तुम कहती हो मेरे हाथ से खा लो, तुम्हारे हाथ का छोला खा के तुम्हारे हाथ से भी खाऊंगा क्या? तो बोली, खा लीजिए ना, देखिए मैं आपको 10 अशर्फियाँ दूँगी। उसको लगा कि चलो अशर्फियाँ तो काम आएंगी, अभी मुझे पाप को ढूंढने जाना है, पाप के बाप को, तो मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, वह एग्री हो गया। जैसे ही उसने एक और खिलाया, बोला अब तो मैं बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया। तो बोली कि अशुद्ध नहीं हो गए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले, प्रश्न का उत्तर क्या? तो बोले, प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको पाप के बाप का नाम पता लग गया, आप अपने पिताजी को बता दीजिए। बोले, कैसे बता सकता हूँ, मुझे कहाँ पता लगा, अभी तो मुझे ढूंढना है। तो बोलते, ढूंढना क्या है, पाप का बाप है लोभ और लालच। अगर मैं आपको लोभ और लालच ना होता तो आप कभी भी मेरे हाथ का छुला पानी भी नहीं पीते। आप तो कितने अशुद्ध हो गए थे पानी पीने के लिए, गंगा जल में स्नान करने और जनेऊ बदलने। आप कहते पंच तत्व पूरा उपचार करना पड़ेगा तब मैं शुद्ध होऊंगा, और आज आपने मेरे हाथ से खाना भी खा लिया। तो अब आप जाके अपने पिताजी को बना दीजिए। तो देखिए, लोभ लालच, इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज के ज़माने में लोभ लालच में लोग मर्डर कर दे रहे हैं, अपराध कर दे रहे हैं, और कोई मॉरल नहीं बचा है, बाप रिश्ते नहीं बचे हैं। तो कृपया पाप के बाप से दूर रहने की कोशिश करें और जितना हो सके पुण्य ही करें। जय श्री राधे राधे राधे।